देखिए, एक समय के बाद जो ज़मीन का खतियान है सबको एक तरह से नया जनरेशन में नया खतियान मिलता ही है, इसलिए कि सरकार के द्वारा एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ज़मीन का जो है सर्वे करा लिया जाता है। अब जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, उनका नाम जो है हटाकर जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम जो है वो दर्ज हो जाता है। और अब जो अभी का जो समय, वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में अब ये आने वाले समय में जो देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखने को ये मिलेगा कि अब जो है ये सारा जो प्रक्रिया ऑनलाइन अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा कि आसानी से आप देख सकते हैं कि अभी किसका नाम दर्ज हुआ। यानी खतियान भी जो होगा वो सारा डिटेल आपको अपनी प्रॉपर्टी, जो नए उत्तराधिकारी होंगे जब सर्वे कराया जाएगा तो आपको क्या बचा, आप कितना बेचे, सारा कुछ जो है डिटेल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। लेकिन ये नया खतियान आपको जो है एक तरह से आने वाले समय में जो नए जनरेशन होंगे उसको प्राप्त होगा। तो पिता या दादा के नाम से अगर खतियान है तो जमीन का बंटवारा कैसे होगा? तो देखें, पिता और दादा के नाम अगर कोई भी खतियान है तो बिल्कुल जमीन का बंटवारा जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर तो होगा ही। आज ऐसा ही सवाल भी है। सवाल ये कह रहे हैं कि सर मुझे कहना है कि मेरे पिता दो भाई थे, कैलाश महतो और दूसरा रामविलास महतो। दोनों के पिता प्रयाग महतो जो है, प्रयाग महतो के पिता जातू महतो के नाम से खतियान है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रयाग महतो हैं इनके पिता जो हैं जातू महतो, इनके नाम से जमीन का खतियान है। ठीक है, अब है कि जो डिमांड कैलाश महतो वो अपने नाम से है, करवा लिए हैं। और अरवल जिले जो भी हैं, जयपुर पंचायत, इतना खाता और इतना बंटवारा हुआ। एक तरह से जो 600 यानी 467 जो बंटवारा हुआ कागज है। सर आगे क्या उपाय बताएं? देखें, कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपने नाम पर करवा लिया है तो सबसे पहले तो आप रद्द करवा दें। जो म्यूटेशन है, जो अगर कोई म्यूटेशन अपने नाम पर, तो वो खतियान अभी बना नहीं होगा, तो वो क्या किया होगा कि अपने नाम पर उस जमीन का जो है दाखिल खारिज करवा लिया होगा। ठीक है, दाखिल खारिज अब गलत तरीके से कराया गया है तो इसके लिए आप जिला कलेक्टर के पास यानी एडीएम कोर्ट में, अपने जिला में जाएंगे, जो एडीएम कोर्ट है, एडीएम के पास जो है, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास आप क्या करेंगे, म्यूटेशन अपील जो है एक तरह से, ठीक है, केस फाइल करेंगे। और वो एक तरह से वहाँ पर क्या होगा कि जो आप म्यूटेशन को चैलेंज करेंगे, इसमें मेरा भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, खतियान हमारे पूर्वज के नाम दर्ज है। तो अगर ये म्यूटेशन को वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा तो जो अंचल के अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, सीओ हैं, उनके द्वारा जो है दोबारा एक तरह से म्यूटेशन किया जाएगा और उनके जजमेंट के आधार पे किया जाएगा। बाकी डिपेंड आगे करता है कि आगे की लड़ाई और बड़ी हो सकती है, मामला कोर्ट में ले जाएं, सिविल कोर्ट में ले जाएं, मामला कोर्ट में ले जाएं, सिविल कोर्ट में ले जाएं, जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट में ले जाएं, तो वो और भी एक तरह से बड़ा आप कर सकते हैं उसको। लेकिन इस मामलों को इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, आप एक तरह से जो आज ये हुआ है, तो एक होता है कि विकल्प की, मान लीजिए इससे पहले हम ग्राम पंचायत बैठा लें, ग्राम पंचायत के द्वारा सॉल्यूशन निकल गया तो वहाँ से भी मामला सॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं एक तरह से हो रहा है तो ये आपके पास बेहतर विकल्प है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि नानी की जमीन में कैसे मिलता है, क्या है कानूनी अधिकार? तो ये एक तरह से सवाल है, बड़ा सवाल है, समस्या है कि अगर मान लेते हैं नानी की संपत्ति है तो ये सवाल ऐसा है कि मेरी नानी के नाम से खतियान है, जमीन यहाँ पर दार जो है रिश्तेदार घर बना लिया है और एक तरह से दूर के रिश्तेदार हैं, बोलते हैं कि जमीन की कीमत देकर जो है लिखा दो, और यहाँ पर नहीं मानता है। और यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि जमीन, मान लेते हैं कि ये जो खतियान है, ये खतियान किसके नाम दर्ज है? तो ये खतियान जो है एक तरह से नानी के नाम से जो है एक तरह से दर्ज है। और नानी के नाम से जो खतियान दर्ज है या नानी की ज़मीन है, तो अगर देखें वो मेन होता है कि सबसे बड़ा कि ज़मीन मान लेते हैं कब्जा है, अगर वो एक तरह से सही कीमत देने को तैयार है तो आपके पास ये तो विकल्प है ही। दूसरा रही बात कि मान लेते हैं कोई मकान बनाकर रह रहा है तो आप उसको सोचेंगे कि कोई अधिकारी जो है उनको ऐसा पावर है नहीं कि वो आके घर तोड़ देंगे, इसलिए कि जजमेंट जब तक मान लेते हैं सिविल कोर्ट का नहीं आएगा तो सिविल कोर्ट के आदेश अनुसार ही वो कार्य करेंगे। तो आपको इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा कि भाई आप क्यों कब्जा जमीन करके घर बना लिए हैं, जबरन कर रहे हैं। तो रिश्तेदार हैं फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है उनको रहने दिया गया और वो जबरन कब्जा करके घर बना लिए,
तो अभी विकल्प यही बचता है कि अभी एक विकल्प आपके पास है कि ठीक है, आप उससे जो कीमत लेकर आप जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नहीं तो सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल वो भी अपना पक्ष रखेगा, आप भी अपना पक्ष रखेंगे, और लेकिन जिसकी जमीन है उसका तो एक तरह से जमीन होगा ही, और अगर कोई गलत तरीके से बिना कागजात के आधार पे किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे घर बना लिया तो वो मकान तो टूटने का आदेश आ जाएगा। तो आपके पास विकल्प है, दोनों विकल्प जो भी है आपको सही लगे, लेकिन आप झगड़ा करता जो भी करता है तो सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कर दें, है ना, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो उस जमीन पे क्यों रह रहा है जब उसका जमीन नहीं है। तो अगला जो सवाल है ये इसमें है कि सीओ ने किसी को जमीन कर दिया बंदोबस्त। तो देखें, बंदोबस्त जो किया जाता है, जमीन मान लेते हैं जमीन है, और ये बंदोबस्त जो एक तरह से सीओ के द्वारा जो अंचल अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, या बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं और अन्य अधिकारी भी बंदोबस्त के लिए आदेश देते हैं, तो वो उसको देते हैं जिसको मान लीजिए जमीन नहीं है, बेघर है वो बेचारा, उसको रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या होता है कि जहां वो रह रहा है वर्तमान में उसको बंदोबस्त कर दिया जाता है, और उसको साथ में जो है प्रधानमंत्री का जो भी योजना है उसके तहत जो है मकान बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है कि आप इस पे सही ढंग से कंस्ट्रक्शन करके घर बना लीजिए और रहिए, आपको कोई नहीं हटा सकता। और ये जो मान्य होता है वो उसी व्यक्ति के लिए होता है जब तक वो जीवित है। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं एक तरह से रोहन सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, या मान लेते हैं जो भी है रोहन नाम का कोई व्यक्ति है, और रोहन को ये बंदोबस्त का कागज रोहन के नाम से बना हुआ है, तो रोहन जब तक जीवित है तब तक वो मान्य है, और आने वाले जनरेशन जो है वो, कहने का मतलब है, तब तक मकान में रह सकते हैं। लेकिन अगर आने वाला जनरेशन प्रॉपर्टी खरीद लिया, अन्य जगह प्रॉपर्टी भी खरीद लिया, तो फिर उसका वो उस पर अधिकार जो है खत्म हो जाता है, और रोहन को जो बंदोबस्त कर भी दिया गया तो वो उस प्रॉपर्टी को कभी बेच भी नहीं सकता है। सवाल जो है ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी 1946 में जो है जगरपेशी जमीन ली थी 1983-84 एक्ट 1963 से अंचल सीओ ने पिता के नाम बंदोबस्त कर दिया, जो आज एक तरह से हमारे कब्जे में। आज कोई आदमी उनके बेटे जो है 1974 का रजिस्ट्री दिखा रहा है तो क्या होगा। देखें, मान लेते हैं 1974 का उस व्यक्ति के पास सही में अगर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री है, और वर्तमान की अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो वर्तमान में तो अब डिपेंड करता है, देखें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सिचुएशन की बात करें कि आपका बंदोबस्त तभी तक मान्य है जब तक आपके पिताजी जीवित हैं, और अगर आपके अगले जनरेशन जो प्रॉपर्टी को खरीद लिए हैं, अब उनके पास और सारी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति भूमिहीन है, तो इसका मतलब दूसरे का प्रॉपर्टी अब आपको वापस उनको एक तरह से कर देना चाहिए। यानी अब उसका अधिकार, आपका अधिकार उस पर जो है खत्म हो गया, कि वो अधिकार आपके पिता तक ही था सीमित, इसलिए कि वो दिया गया था पिता को। बंदोबस्त का मतलब तो यही होता है। और साथ में, और रही बात यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, आप भी अगर तो उस सिचुएशन में तो फिर आपको हटाया नहीं जाएगा। अब लेकिन अगर कोई ज़मीन की बिक्री कर चुका है, वो रजिस्ट्री, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, वो अपना टाइटल का अगर दावा करेगा तब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट का क्या जजमेंट होता है। तो इसके लिए अब आपको केस फाइल करनी पड़ेगी, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आप किसी सिविल लॉयर से संपर्क कीजिए जो आपके नज़दीकी जहाँ सिविल कोर्ट है, और वहाँ पर केस फाइल कीजिए। देखें, प्रॉपर्टी कार्ड जो होता है, प्रॉपर्टी कार्ड में अगर ज़मीन मान लेते हैं चढ़ गया, प्रॉपर्टी कार्ड भविष्य में देखें बहुत सारे राज्य में लोगों को मिला भी है, और आने वाले समय में अगर आपको नहीं मिला तो आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रॉपर्टी कार्ड में ज़मीन आ गया है, कार्ड है उसमें एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस कार्ड में ज़मीन आ गया है, लेकिन आपके पास कब्जा नहीं है ज़मीन का। सवाल ऐसा ही है कि मेरा जो है एक तरह बंटवारा का केस पिछले 8 साल से जो है लोअर कोर्ट में जो है बंटवारा का केस चल रहा है, मतलब लोअर कोर्ट में इनका केस जो पहले से चल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड में नाम है और इतना एकड़ पर मेरा नाम है। क्या मैं सिर्फ जो है एक तरह से प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे, दबंग को बेच सकते हैं? देखें, आपके कार्ड में अगर ज़मीन है, अब ये ज़मीन अगर मान लेते हैं किसी का आपके कार्ड में आ गया, ठीक है, आपके कार्ड में अगर आ गया, कार्ड में आ गया, लेकिन इस पे जो है कब्जा किसी और का, आप इसको क्या कि बेच दिए। खरीदार क्या किया, दबंग व्यक्ति है, कब्जा कर लिया, जबरन जो है ना, परेशान करके, तंग करके, मारपीट करके, डरा धमका करके क्या किया, कब्जा कर लिया। तो अब उस सिचुएशन में ये जो प्रॉपर्टी है, उस सिचुएशन में यहाँ पर होने वाला क्या है कि अगर ये बंटवारा का केस जो है आप एक तरह से हार जाते हैं, तो जो वो दबंग भी है उसको भी ज़मीन वापस देनी होगी, है ना। तो कोई खरीद भी लिया तो एक तरह से जो फाइनल वही होगा,
हाँ ठीक है, कोर्ट का फैसला आप इसको बेच भी दिए, कोर्ट का फैसला आप ही के पक्ष में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा खरीदार को, लेकिन यहाँ पे तो खरीदार को दिक्कत होने वाला है। और फिर खरीदार अगर वो दबंग है तो आपसे भी जमीन ढूंढेगा, आपसे भी पैसा जो है की मांग करेगा। ठीक है, तो ये अभी आप एक तरह से सोच लें कि अगर आप ठीक है आपको लगता है कि नहीं आपके पक्ष में जजमेंट होगा तो आप बेच भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया चल रहा है तो एक तरह से मामला कोर्ट में है तो उस जमीन की खरीद बिक्री करना भी इलीगल है। अगला सवाल है, मेरा जमीन जो है दादी के नाम पर है पर मैं बाहर रहता हूँ, क्या करूँ? देखें, मान लेते हैं कि दादी जो है, दादी के नाम जमीन है ना, दादी के नाम पर अगर जमीन है और रहते आप कहाँ, बाहर रहते हैं। सवाल है कि सर जी गांव में मेरी जो जमीन दादी के नाम है, घर पर कोई संभालने वाला कोई नहीं है, दिल्ली में रहता हूँ, गांव के आसपास वाले जमीन की जो है यहाँ पर में काट कर खेत जो है कब्जा कर रहे हैं और आज तक जो है एक तरह से जो भी है बिजली नहीं गई है, क्या करूं? उसे देखें है बिजली गया नहीं गया, ये तो मान लेते हैं एक तरह से आपके पास विकल्प है। एक तरह से विकल्प ये है कि आप जमीन को किसी को मान लेते हैं लीज पर दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो है देख रेख में जो है कागजाई एक तरह से कागजी कार्रवाई के तहत जो है आप किसी को अगर बटाई करने के लिए भी दे रहे हैं, बटेदारी भी दे रहे हैं, या किसी को अगर एक तरह से फसल आप चाहें तो जैसे बोलते हैं ठीका पर देना, लीज पर देना, यानी आप एक एनुअल कॉस्ट लेकर जो आप जमीन दे सकते हैं और वो फॉर्मेलिटी प्रोसेस के तहत दे सकते हैं। और बार बार लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए कि जहाँ भी प्रॉपर्टी है अगर आप उसका देख रेख नहीं करेंगे तो हो सकता है समस्या आपको उत्पन्न, वो समस्या भी आपको झेलना पड़ेगा। तो ये विकल्प हैं आपके पास, तो देख रेख करना चाहिए। और रही बात कि अगर आप किसी को देख रेख करने देते भी हैं तो एक पूरा प्रोसेस के साथ दीजिए। अगला सवाल है, मेरे जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई लेकिन खरीदते जो है समय एग्रीमेंट हुआ था, अब क्या होगा? देखें, अगर सर पिताजी ने 1986 में प्लॉट परचेज किया था लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, पर रजिस्टर एग्रीमेंट करवा लिया था फुल पेमेंट के साथ, और वो कैसे मेरे पिताजी के नाम आए ये कानून के तहत। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपने पैसा जो दिया वो एग्रीमेंट के प्रोसेस के हिसाब से आपने दिया कि नहीं दिया। मतलब एग्रीमेंट में मतलब इसके पास आपका जो है आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। आप कोर्ट में जो सबूत पेश करेंगे, कोर्ट में जो सबूत आप पेश करेंगे वो आपके पास होना चाहिए। यो आपने पैसा दिया है, आपने कैश दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है तो फिर समस्या आपको उत्पन्न होगा। सामने वाला कहेगा हमको पैसा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने पैसा दिया, आपके पास प्रूफ है, आपके पास एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट के आधार पर, इसलिए आज नहीं, आप मामला बहुत पुराना है, एग्रीमेंट के आधार पर आज भी आप में केस फाइल करें, दावा पेश करें, और वो प्रूफ जो है मान लेते हैं किसी भी तरीके से आपने दिया, वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि 1986 की बात है, उस समय तो कैश ही पैसा दिया गया, लेकिन फिर भी जो है अगर आप वो आपका पैसा का स्टेटमेंट नहीं भी है तो आप एग्रीमेंट पे अगर उस व्यक्ति का साइन है उस आधार पर आप जा सकते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी लिया उस समय और ये सारा है, उस व्यक्ति का सिग्नेचर भी है। लेकिन आज वो जो है, और वर्तमान में सही बात है, इसलिए कि अगर कब्जा हाथ से गया तो इस एग्रीमेंट का भी कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। तो वर्तमान में कब्जा भी आपके पास है, कब्जा किसी भी हालत में आपके पास से नहीं जाना चाहिए। आप केस जो है उसके ऊपर कीजिए, दावा कीजिए। ऐसे भी जो आपको कोई ना कोई प्रक्रिया तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है या तो कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो प्रयास करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। इतना पुराना बात है कि आप और कुछ खर्च लेकर आप हमें जमीन की रजिस्ट्री कर दें, तो दोनों आपके पास विकल्प है। इसलिए मामला कोर्ट में जाएगा तो वहां पर भी आपका कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।